हो गई। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आईमेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर को, जो कि आज हम लोग लेके आए हुए हैं एमएस वर्ड 2019 का पार्ट 3 को, जो आपने इस चैनल के माध्यम से फर्स्ट और सेकंड वीडियो के आपने देखा होगा। और आज जो है उससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और आज की वीडियो में काफी यूनिक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन क्या लेकर आए, तो टॉप 30 प्लस क्वेश्चन होगा जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 30 प्लस क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के, तो वीडियो के लास्ट तक आप बन रहे हैं तो काफी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और बेहतरीन जानकारियां भी मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है एमएस वर्ड 2019 का क्वेश्चन, जो सबसे पहले 1 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर इसके आंसर को आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इनमें से नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने है, लेकिन इसमें हमको ये बताना है कि एमएस वर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है वो कौन सा ऑप्शन है। तो आपके सामने आ चुका है 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा है जो सही है। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो आप इस कमेंट में दे सकते हैं। और सबसे पहले हम चलिए आज शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि वर्ड काउंट जो होता है ये भी हमारे एमएस वर्ड में अक्षर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा ये हमारे एमएस वर्ड में अवेलेबल होता है। 2 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है यानी कि फॉन्ट साइज, ये भी जो दिया गया है ये भी हमारे कंप्यूटर में यानी कि हमारे एमएस वर्ड में अवेलेबल होता है हमारे टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे 4th नंबर जो ऑप्शन दिया है ये दिया है पेज मार्जिन। ये भी हम लोग अपने कंप्यूटर एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट को सेटअप करने के लिए पेज मार्जिन की जरूरत होती है, क्योंकि पेज मार्जिन रहेगा तो हम बहुत सारे यानी प्रिंट वगैरह में भी इसकी जरूरत होती है। लेकिन हमारा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है बरस, तो ये हमारे बरस ऑप्शन जो होती हैं हमारे एमएस वर्ड में अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि नॉट प्रेजेंट एमएस वर्ड, है ना। जो बरस ऑप्शन दिया गया है तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन होता है वो कौन होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन जो होगा तो क्या होगा, तो हमारे एमएस वर्ड में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी डैश डैश विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में, है ना, यहाँ पे क्या है कि एमएस वर्ड में क्या है डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटेड, एडिटेड, सेव्ड, ऑल ऑफ द एबव आप क्या कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ आप डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जितने भी ऑप्शन हैं ये सब के सही हुए जो हमारे डॉक्यूमेंट के द्वारा, मतलब कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और उसमें जो भी बदलाव करना चाहें वो बदलाव भी कर सकते हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन का 4th नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ व्हिच फीचर ऑन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऑफिस बटन, है ना, ऑफिस बटन का जो सिंबल होता है, यानी कि एमएस वर्ड का कौन सा फीचर है जो ऑफिस बटन में, ऑफिस बटन का सिंबल है ना। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड का वो कौन सा फीचर है जो हमारे ऑफिस बटन का प्रतीक है, सिंबल है, आपको बताना है। ऑफिस बटन का मतलब कि ऑफिस में जो हमारा रिबन होता है, रिबन की टॉप साइड में जो होती है उसको हम ऑफिस बटन भी बोलते हैं। तो उसमें हमारा कौन सा सिंबल है जो हमारे ऑफिस बटन में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पेपर। तो ये हमारे एमएस वर्ड में पेपर तो होता ही नहीं, है ना। रिबन होता है पर ऑफिस है ना। दूसरा चीज एरो नहीं होता है, ना ही ऑफिस होता है, यानी कि हमारे एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड का जो फीचर है ऑफिस बटन का वो कौन सा होता है, तो रिबन जो है ये ऑप्शन जो है हमारे ऑफिस बटन में से एक है ना। ऑफिस बटन का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, कौन, रिबन, यानी कि इसमें बहुत सारे हमारे सिंबल आते हैं, बहुत सारी चीजें दी गई, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है वो कौन होगा, बी नंबर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइड ऑफिस बटन।
ऑफिस बटन प्रोवाइड करता है कौन से ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने ऑफिस बटन थोड़ा सा शब्द यूनिक सुनाया होगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ऑफिस बटन हम किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आंसर को देंगे। तो आपको बता दी जाए कि एमएस वर्ड के सबसे इस कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे एक बटन होती है जो सबसे टॉप में, यानी कि टाइटल बार में होता है अगर राइट साइड में। तो यहाँ पे ऑफिस बटन का कौन सा ऑप्शन होता है, यानी ओपन, सेव, प्रिंट, या फोर्थ नंबर में कौन सा। तो फोर्थ नंबर में जो ऑफिस बटन ऑप्शन को प्रोवाइड करता है वो हमारा ओपन को ही प्रोवाइड करता है, सेव को ही प्रोवाइड करता है, प्रिंट को ही प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया है ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारे ऑफिस बटन के द्वारा आते हैं, ऑफिस बटन के अंतर्गत आता है। यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हुआ यानी ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ नंबर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को समझना है फिर इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश डैश ऑफ ऑफिस बटन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो ऑफिस बटन होता है ना, वो क्या होता है, तो ऑफिस बटन होता है क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट होता है, माने किस साइड में, एमएस वर्ड के किस साइड में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, अप में, डाउन में, लेफ्ट में या राइट में। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है आपको बताया गया होगा कि जो हमारी एमएस वर्ड की जो टॉप साइड की यानी कि इस एरिया में राइट साइड में जो हमारा टॉप में सेव होता है ना, जिसमें अंडो होता है, रेडो होता है, उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यानी कि हमारे एमएस वर्ड के टाइटल बार के सबसे राइट साइड में होता है, यानी कि ऑप्शन जो दी गई है फोर्थ नंबर ऑप्शन जो हुआ इसका सही होता है। यानी क्विक एक्सेस बार टूल बार कहाँ होता है, टॉप के राइट में होता है, यानी कि इस साइड में। यानी 5 नंबर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से कमांड प्रेजेंट रहते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से कमांड अवेलेबल होता है, इसको बताना है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, यानी कि सेव, अंडो, रीडो, ऑल ऑफ दिस। या बताइए यहाँ पे कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से कमांड जो होता है प्रेजेंट होता है। तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, सेव भी होता है, अंडो भी, रीडो भी, ऑल ऑफ दिस। तो याद रहे हमारे क्विक एक्सेस टूल में तीनों ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी कि सेव भी होता है, अंडो भी होता है, रीडो भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यानी ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है कहाँ होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो फाइल होता है, होम टैब होते हैं, यानी कि रिबन के सबसे टॉप कॉर्नर पे होता है अंडो, रीडो, सेव, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है फोर्थ नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हुआ, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का यह ऑप्शन हुआ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है ना, which of the following command is not present in access toolbar, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 4 भी दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अवेलेबल नहीं होता है, इसको आपको बताना है इस कमेंट में। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं होता है। तो ए नंबर ड्राउ टेबल, ईमेल, प्रिंट रिव्यू या प्रीफियर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुका है और बताना क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट नहीं है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो ड्राउ टेबल भी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, ईमेल ये भी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, प्रिंट प्रीव्यू ये भी हमारे क्विक एक्सेस टूल में होता है, पर यहाँ पे दिया है प्रीफियर यानी कि तैयार करना, इस यानी कि प्रीफियर ऑप्शन जो है ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का अनुसार ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ नंबर ऑप्शन, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश डैश ऑफ एमएस वर्ड। लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड का कौन सा टैब में होता है, आपको बताना है।
लाइन स्पेसिंग। अगर आप एमएस वर्ड पढ़े होंगे और एमएस वर्ड के प्रत्येक टूल की जानकारी अगर आपको होगी तो आप बता सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग कौन सा टैब में होता है, यानी एमएस वर्ड के किस टैब में लाइन स्पेस अवेलेबल होता है वो आपको बताना है। तो आपके सामने टैब भी दिया गया है, फार्मूला टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब। तो लाइन स्पेस कौन सा टैब में होता है एमएस वर्ड का, तो आपको बता दी जाए लाइन स्पेसिंग जो होता है वो हमारे एमएस वर्ड के होम टैब में अवेलेबल होता है ना। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग होम टैब है, यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हुआ डी, यानी कि होम टैब में क्या अवेलेबल होता है लाइन स्पेसिंग, है ना, ये टूल अवेलेबल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, टाइटल बार के प्रेजेंट होता है, माने कहां होता है, टाइटल बार के किस साइड में क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट होता है आपको बताना है। यहाँ पे अप में, डाउन में, लेफ्ट में, डाउन, है ना। यहाँ पे टाइटल बार इज प्रेजेंट, टाइटल बार क्या होता है तो सबसे टॉप में, एट द डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल कहां प्रेजेंट होता है, टाइटल बार के अप में, डाउन में, लेफ्ट में या नॉन। तो टाइटल बार तो आपको पता है कि सबसे ऊपरी एरिया को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा इधर राइट साइड में होता है, लेकिन राइट साइड यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हुआ डी, यानी कि नॉन, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार हमारे राइट साइड में, राइट साइड यहाँ पे ऑप्शन नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कि गो टू एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस, डॉक्यूमेंट प्रेस, डॉक्यूमेंट के एंड में यानी कि लास्ट में जाने के लिए हम कौन से बटन को प्रेस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने ऑप्शन भी है, आपको बताना है कि एमएस वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में जाना है, यानी कि अंत में जाना है। तो अंत में जाने के लिए हम कौन से ऑप्शन का, कौन सा बटन का प्रयोग करते हैं, नंबर लॉक का, टैब का, एंड का, होम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर लॉक का तो प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नंबर लॉक आपको पता है कि नंबरिंग नंबर जो की होते हैं उसको हम ऑन और ऑफ करने के लिए नंबर लॉक का प्रयोग करते हैं। टैब से हम लोग क्या होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। टैब से हम लोग क्या होती है पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्पेस काफी होती है। होम टैब, होम होता है, एंड होता है, तो होम से तो हम लोग पहले आएंगे, पर एंड से क्या होगा हम लोग पेज के आखिरी में जा सकते हैं, यानी कि एंड, डॉक्यूमेंट के एंड में कहां जाएंगे, एंड बटन से, यानी कि सबसे अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 11 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इन इंट्रोड्यूस द रिबन एज डैशेस एलिमेंट। माइक्रोसॉफ्ट 2007 के, है ना, इंट्रोड्यूस द रिबन एज ए डैशेस एलिमेंट, उसमें कौन कौन से रिबन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको बताना है। एमएस वर्ड 2007 की, 19 का नहीं 7 की बात हो रही है। 2007 में क्या है रिबन इंट्रोड्यूस है, कौन इंट्रोड्यूस है, कौन सा ऑप्शन जो दिया है, यानी कौन सा एलिमेंट है जो हमारे 2007 के रिबन में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि उसमें डाला गया था, है ना। तो आपको बताना है यूजर इंडेक्स, है ना, या यहाँ पे यूजर इंडेक्स या यूजर इंटरफेस, यूजर इंडेंट या यूजर इंटाइट। आपको बताना है कि एमएस ऑफिस 2007 के रिबन में कौन से एलिमेंट, है ना, था। तो आपको बता दीजिए यूजर इंडेक्स था या यूजर इंटरफेस था या यूजर इंडेंट या यूजर इंटाइट। तो आपको बता दे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग यूजर में यूजर इंटरफेस जो ऑप्शन है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है, यही जो था 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि एमएस ऑफिस 2007 के रिबन में इंट्रोड्यूस कौन सा ऑप्शन हुआ, यानी कि यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट, फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। तो फॉन्ट से रिलेटेड नहीं होने तो ऑप्शन 4 है फॉन्ट ग्राम, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा फॉन्ट रिलेटेड नहीं है, फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है ये बताना है। तो आपको पता है कि फॉन्ट ग्रामर ये भी जो दिया है ये फॉन्ट से रिलेटेड है ना, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक को बताना फॉन्ट ग्रामर की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी भी फॉन्ट को कलर करने के लिए हम लोग फॉन्ट कलर का भी जरूरत पड़ती है, और फॉन्ट के साइज जो होते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉन्ट साइज का। और यहाँ पे क्या दिया गया है फॉन्ट फेस, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों जो है काफी सिमिलर है।
चारों मैच कर रहा है, लेकिन बताना क्या है कि नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट, फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि हम यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है। तो याद रहे यहाँ पे फॉन्ट कलर होता है, इसे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को कलर करते हैं। क्लियर। यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है, साइज को आप बढ़ा सकते हैं एमएस वर्ड में। और डी ऑप्शन है कि फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस का मतलब होता है फॉन्ट स्टाइल। क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे दिया गया है, तो फॉन्ट स्टाइल में आपको बताना है ना। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो दिया गया है, यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होता है यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया है, यानी कि फॉन्ट ग्रामर, ये हमारे फॉन्ट से रिलेटेड नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन ये आपके तीनों सिमिलर है। आप तीनों यूज भी करते हैं एमएस वर्ड में, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, पर फॉन्ट ग्रामर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन फॉन्ट ग्रामर ये इससे रिलेटेड नहीं है, किससे, फॉन्ट से, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि रिबन इज लोकेटेड डैश डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में, है ना, जो रिबन होता है लोकेटेड होता है किसके, क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार की किस साइड होता है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में जो रिबन होता है वो रिबन क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार के मतलब कि किस साइड होता है, किस लोकेशन पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है या राइट में होता है या एबव में होता है, बिलो होता है। तो आपको यहाँ पे समझना है, और क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो इसको कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, और कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना क्या है कि एमएस वर्ड में जो रिबन होता है, जिसमें रिबन का मतलब जिसमें टैब वगैरह टूल वगैरह होता है, वो रिबन टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार के किस साइड में होता है। तो याद रहे, ना ही वो लेफ्ट साइड में, ना ही राइट साइड में, ना ही एबव यानी कि ऊपर नहीं होता है। आपको याद रहे टाइटल बार हमारा क्या होता है, तो सबसे टॉप में होता है, यानी कि इस जगह पे होता है, और क्विक एक्सेस टूल बार हमारा इस एरिया में होता है, और एक्सेस और रिबन जो होता है वो हमारा हमेशा टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार के यहाँ पे होता है, यानी कि टैब में होता है, यानी कि क्या हुआ, बिलो ऑप्शन, यानी कि नीचे होता है। यार 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 हुआ, यानी कि बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है कि डैश डैश बटन ब्रिंग वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, है ना, मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, यानी कि एमएस वर्ड का विंडो को क्या करना है, किस बटन के द्वारा हम मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में ला सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे यूनिक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव है, लेकिन काफी क्वेश्चन इजी है, आप इसको जानते हैं और समझने की थोड़ा सा ये है। तो फिर आगे हम समझाते हैं आपको इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में आप सबसे कि आप एमएस वर्ड के सबसे टॉप साइड में यानी कि इस कॉर्नर पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक मिनिमाइज होता है, एक इसमें ऐसे बॉक्स होते हैं, और एक यहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि इसमें ऐसे बटन होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो पहला साइड को हम लोग इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। और इसका नाम क्या है, इसका नाम जो दिया गया है मैक्सिमाइज, और यहाँ पे जो दिया गया है इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है क्लोज। यानी कि 3 ऑप्शन होता है, वो भी हमारे टॉप साइड में, यानी कि यहाँ पे होता है। तो जो हमारा ये ऑप्शन होता है मिनिमाइज, ये तो अलग चीज है, इसको क्लिक करने के बाद आपको टैब में आकर इसको छुपाता है। और यहाँ पे मैक्सिमाइज, तो हालांकि इसका नाम मैक्सिमाइज नहीं होता है, इसका नाम होता है रीस्टोर। यानी कि जब हमारा एमएस वर्ड का विंडो, यानी कि जो उसका विंडो खुलता है और वो फुल स्क्रीन होगा, यानी कि वो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमाइज में होगा। अगर उसको अगर हम क्या करना हो, उसको मतलब कि हाफ स्क्रीन में लाना हो, यानी कि जैसे आप रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, यानी कि वो स्क्रीन क्या हो जाएगा, हाफ स्क्रीन में आ जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक को हम लोग रीस्टोर, यानी कि जब ये फुल स्क्रीन रहेगा तो यहाँ पे रीस्टोर शो करेगा, और जब ये हाफ स्क्रीन आएगा यानी कि यहाँ पे मैक्सिमाइज शो करेगा, यानी कि फुल स्क्रीन करने के लिए। तो आपको यहाँ बताना क्या है कि कोई हमारा एमएस वर्ड का विंडो है और उस विंडो को मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में लेके जाना है, तो हम किस बटन को दबाएंगे, किस बटन को प्रेस करेंगे, स्क्रॉल को दबाएंगे या क्लोज को या रीस्टोर को या मिनिमाइज को। याद रहे हमको क्या दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीस्टोर ऑप्शन, क्योंकि इसी से मैक्सिमाइज होगा,
यानी कि इस वाले बटन को दबाइएगा तो रीस्टोर होगा और इस वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो मैक्सिमाइज होगा। यानी कि कहाँ होता है, ये टॉप में होता है, यहाँ पे भी जब बीच में क्लिक करेगा तो हाफ स्क्रीन होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो फुल स्क्रीन होगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हाउ मेनी टैब आर द देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के रिबन में, एमएस वर्ड 2019 के रिबन में कितने टैब होते हैं, आपको टैब बतानी है। काफी क्वेश्चन इजी है। एमएस वर्ड अगर आप यूज करते हो तो जरूर जानते होंगे कि एमएस वर्ड में टैब कितने होते हैं, है ना। एमएस वर्ड 2019 की बात हो रही है। एमएस वर्ड 2019 में कितने टैब होते हैं, 6 टैब, 7 टैब, 8 टैब या 9 टैब। तो आपको बता दी जाए कि जो एमएस वर्ड का टैब होता है वो लगभग 8 होता है। यानी कि एमएस वर्ड में टैब की संख्या, यानी एमएस वर्ड 2019 में कितने टैब होते हैं, 8 टैब अवेलेबल होते हैं। तो आपका ऑप्शन यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम, है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम, कॉलम की छोटी मतलब की चौड़ाई मिनिमम कितनी होती है ना। स्मॉल विड्थ ऑफ द कॉलम की स्मॉल मतलब की विड्थ मतलब क्या चीज, विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी होती है, 0 इंच, 1 इंच, 0.5 इंच या 1.5 इंच, ये आपको बतानी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम की चौड़ाई, मिनिमम चौड़ाई कितनी होती है, आपको इसी को बताना है। याद रहे यहाँ पे 0.5 इंच जो होती है, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन क्या हुई, 0.5 इंच। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, है ना, क्या क्वेश्चन है कि इनमें से फ्लोइंग इज ए टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के रिबन में कौन कौन से टैब होते हैं जो आपके ऑप्शन में दिया गया बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा टैब है जो हमारे एमएस वर्ड के रिबन में अवेलेबल होता है, यानी कि टैब के रूप में होता है, आपको बतानी है। तो क्वेश्चन आपके काफी इजी आ चुका है आपके सामने। तो क्वेश्चन को बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि एमएस वर्ड में जो भी ऑप्शन दिया गया है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, सब के सब क्या है, तो हमारे एमएस वर्ड में अवेलेबल रहता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन जो होगा क्या हुआ, सही हुआ। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन काफी इजी है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एरियल कॉम्बारिया वेडाना टाइम्स न्यू रोमन आर द नेम ऑफ, ये क्या है बताना है, ये क्या है। आपके सामने जो नाम लिखा गया है, एरियल, कंबारिया, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन आर द नेम ऑफ डैश डैश, ये क्या है, आप बताएंगे इसको, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं इसको कि इसका क्या होगा, नेम ऑफ डैश डैश। तो यहाँ पे आपके सामने है एक हाईलाइट से, फ्रंट फेस है, टेक्स्ट है या अलाइनमेंट। तो आपके 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन जो होगा क्या है, एरियल जो दिया गया है एक फॉन्ट स्टाइल होता है, कमारिया फॉन्ट स्टाइल, जो भी यहाँ पे नाम दिया गया है, इसके अलावा कुर्तीदेव हुआ, राज फॉन्ट हुआ, ये सब क्या है, तो फॉन्ट स्टाइल होता है। ताकि इसमें से ऑप्शन कौन सा, इसमें तो कोई फॉन्ट स्टाइल है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो हाईलाइट्स है, फॉन्ट फेस है, टेक्स्ट है, अलाइनमेंट है। यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एरियल, कमारिया, वर्धना, टाइम्स, ये क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट फेस, यानी कि ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट टैब को बताना है, यानी कि जब आप एमएस वर्ड को खोलिएगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब होता है, ओपन वाला होता है, बताना है आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने। और बताइए यहाँ पे कि कौन सा टैब है जो हमारे एमएस वर्ड से बाय डिफॉल्ट खुला हुआ रहता है, क्या होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है या रेफरेंस है। तो आपको बता दिया जाए कि जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं, यानी कि ऑफिस एमएस वर्ड जब आप खोलिएगा तो सबसे पहला टैब खुला हुआ मिलेगा, तो कौन सा टैब होगा, तो टैब होगा हमारा कौन सा, तो हमारा होम टैब, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, एमएस वर्ड में होम टैब खुला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज। जब कोई टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है आपको बताना है। जब कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट क्या होगा बताइए। यहाँ पे Alt A, Alt B, Shift B, Control B, स्पेस प्लस H है ना। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है Alt B, Shift B, Control B और Shift प्लस H को बताना है। यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा तो याद रहे Control B से हम क्या करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप यानी कितने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि होम टैब में है ना कितने ग्रुप होते हैं, यानी बताना है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड आर देयर इन होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप है इसको बताना है ना। तो ग्रुप आपके सामने है, 4 ग्रुप होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। याद रहे होम टैब में जो ग्रुप की संख्या है वो 5 होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन ये सही होता है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर है कि विच फाइल फॉर्मेट कैनॉट बी एडेड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो होती है किस फॉर्मेट को है ना ऐड नहीं करती है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करती है ना। इस टाइप के फॉर्मेट को हमारा एमएस वर्ड जो होता है एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या पीएनजी फाइल, डॉट पीएनजी को, डॉट जेपीजी को, डॉट केपीजेड को या जीआईएफ को। क्या आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड किस टाइप के फॉर्मेट को हमारा एमएस वर्ड ऐड नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पीएनजी भी होता है, एक फोटो होता है, जेपीजी एक तरह का फोटो होता है, जीआईबी क्या होता है एक तरह का फोटो होता है। यानी कि ये जो होते हैं तीनों हमारा एमएस वर्ड एक्सेप्ट करता है, पर डॉट केपीजेड जो दिया गया है ये इस है ना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा इसका क्या होता है 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा क्या होगा सी। इस क्वेश्चन का अनुसार ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज ए कमांड इन होम टैब। इनमें से कौन सा कमांड है जो हमारे एमएस वर्ड के होम टैब में प्रेजेंट नहीं होता है। अब बताएं यहाँ पे क्वेश्चन काफी चाहिए और आपके सामने भी है और क्वेश्चन काफी चाहिए कि होम टैब की कौन से कमांड माने होम टैब में कौन सा कमांड प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पे याद रहे क्लिपबोर्ड भी हमारे होम टैब में अवेलेबल होता है, फॉन्ट ग्रुप भी हमारे एमएस वर्ड के होम टैब में अवेलेबल होता है और पैराग्राफ जो दिया गया है ये भी हमारे होम टैब में अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन चौथा क्या है नॉन ऑफ द एबव, याद रखिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है क्या है सही है, यानी कि नॉन ऑफ द एबव है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है सही है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो लिखा गया है नॉन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं ये गलत है, यानी कि 4th नंबर। तो होम टैब में तीनों ऑप्शन अवेलेबल होता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ, और नॉन ऑफ एबव इसका ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि डैश डैश द रेफर टू फॉरवर्ड the object one label over to the front of all object है ना। यहाँ पे दिया गया है क्या चीज कि ऑल ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी शेप हो, कोई भी फोटो हो है ना फ्रंट करना है, यानी कि 2 फोटो है उसको आगे पीछे करने की बात आती है यहाँ पे, यानी कि फॉरवर्ड और इनवर्ड जो होते हैं, यानी कि किसी शेप्स को आगे लानी हो, जैसे 2 शेप से या 2 पिक्चर जैसे आप आगे पीछे करते होंगे, जैसे एक शेप से एक पीछे है उसको आगे लाना हो, कोई फोटो है उसको पीछे है, उस फोटो को आगे लाने के लिए हम क्या करते हैं तो रिफर टू फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड करने के लिए वन लेबल और टू फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, और सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को आगे लाने के लिए क्या करते हैं एलाइजर करते हैं, रोटेट करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं या सेंड टू बैक करते हैं। तो सेंड टू बैक मतलब तो पिछला जाएगा, रोटेट का मतलब मूव करना होता है, एलाइजर का मतलब सजाने के लिए हम एलाइजर का प्रयोग करते हैं। और बचा कौन ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड ऑप्शन के क्लिक करके हम किसी भी शेप्स को बैक शेप्स हो या बैक साइड में जो पिक्चर होगा उसको हम फ्रंट में ला सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम
होम टैब। यहाँ पे क्या है कि हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब। होम टैब में हम क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे कि कोई डॉक्यूमेंट को सेटिंग करना है या चेंज करना है, यानी कि होम टैब में चेंज कर सकते हैं किन ऑप्शनों के द्वारा, फॉन्ट साइज के द्वारा, एडिंग बुलेट के द्वारा और एडजस्टिंग स्टाइल के द्वारा। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन काफी इजी है और आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि कोई एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का चेंजिंग करना हो, सुधार करना हो या बदलाव करना हो तो हम किस टाइप मतलब कि कौन से कमांड का जरूरत होती है, फॉन्ट साइज की जरूरत होती है या एडिंग बुलेट की और एडजस्टिंग स्टाइल की, ऑफ द एबव, है ना, ऑल ऑफ द एबव, है ना। क्या दिया गया है, फॉन्ट साइज, एडिंग बुलेट्स, एडजस्टिंग स्टाइल ऑफ द एबव, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे फॉन्ट साइज भी दिया गया है, एडिंग बुलेट भी दिया गया है और एडजस्टिंग स्टाइल भी दिया गया है, ऑल ऑफ द एबव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी हमारे जरूरत होती है, यानी कि इसके द्वारा भी हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं, एडिंग बुलेट भी करते हैं डॉक्यूमेंट को बदलाव करने के लिए और एडजस्टिंग स्टाइल भी करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को बदलाव करने के, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो ऑल ऑफ द एबव होता है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम तीनों ऑप्शन के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 क्वेश्चन को समझना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड। कौन सा ऑप्शन क्लिपबोर्ड के ऑप्शन नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप का कमांड नहीं है, ऑप्शन नहीं है या टूल नहीं है, उसको आपको बताना है। क्या कट या कॉपी या पेस्ट या पेज सेटअप। तो क्वेश्चन काफी इजी आपके सामने आ चुका है और ऑप्शन भी आपके सामने है और बताना क्या है कि क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है किस टाइप का, तो होम टैब का। एमएस वर्ड के होम टैब का पहला ग्रुप कौन है, क्लिपबोर्ड है। और क्लिपबोर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप का नहीं है, तो कट भी हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आता है, कॉपी भी आता है, पेस्ट भी आता है, प्लस फॉर्मेट पेंटर भी जो होता है ना, फॉर्मेट पेंटर जो होता है ये भी हमारे एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है। पर पेज सेटअप जो दिया गया है ये ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड की क्लिप होम टैब की क्लिपबोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है ना, क्योंकि इसका जो काम होती है वो पेज को सेटअप करने के लिए यानी कि लेआउट टैब की जरूरत होती है या प्रिंट के समय हम पेज सेटअप का जरूरत पड़ता है, पर क्लिपबोर्ड में ये अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन द रिबन। रिबन का दूसरा टैब का नाम क्या है, तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन और आपको बताना है यहाँ पे कि रिबन का दूसरी टैब का नाम क्या है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या रेफरेंस। तो क्वेश्चन आपके सामने और बताना क्या है कि रिबन का दूसरा टैब का नाम क्या है। तो आइए आप जानते हैं हम लोग होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा सेकंड नंबर पहला तो हमारा होम टैब होता है। फर्स्ट टैब के नाम में किसका आता है ना, तो होम टैब। पहला टैब कौन सा है, होम टैब। और 2 नंबर में जो आता है वो होता है हमारा इंसर्ट टैब, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर इंसर्ट टैब जो होता है वो हमारे सेकंड नंबर स्थान पे आता है। रिबन का सेकंड टैब का नाम क्या हुआ, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर इंसर्ट ए चार्ट। चार्ट को इंसर्ट करने के बाद, मतलब कि चार्ट होता है, उस चार्ट को इंसर्ट करने के बाद वी एडिट द डाटा ऑफ द चार्ट इन। और चार्ट इन में डाटा को एडिट करना हो तो हम किस एप्लीकेशन में जाते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। एक चार्ट है ना, उस चार्ट में चार्ट को एडिट करना है तो चार्ट को एडिट करने के लिए हम किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पावर पॉइंट में या वर्ड में या यहाँ पे या वर्ड में या वन नोट में या एक्सेल में, किसका यूज करते हैं किसी चार्ट में बदलाव करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाली है, क्वेश्चन को सोचें और समझ कर बताएं, है ना। क्या होगा, किसी चार्ट को बदलाव करने के लिए हम किस एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्या आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो क्या आप वर्ड यूज करते हैं या इंसर्ट को करते हैं, एक्सेल को करते हैं या वन नोट। आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक सही है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो चार्ट में किसी प्रकार का एडिट करना हो, बदलाव करना हो तो हम सीधे एक्सेल का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा एक्सेल। जरूरी नहीं कि हम लोग वर्ड पढ़े तो वर्ड से ही क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हालांकि एमएस वर्ड से ही है पर थोड़ा सा ये है कि चार्ट की बात आ गई है, तो चार्ट जो होती है, चार्ट की जो बदलाव होती है हम एक्सेल में करते हैं, क्योंकि एक्सेल में डाटा एंट्री की काम होती है, उसमें सीट होते हैं, उसमें बदलाव करने में काफी आसानी होती है। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ डी। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो काफी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुए और क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर भी आ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से, है ना, which of the following can be added using insert tab, है ना, इंसर्ट टैब में, है ना, एडेड यूजिंग माने यूज करते हैं हम किस ऑप्शन के, कितने ऑप्शन है जो हमारे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में अवेलेबल होता है, तो टेबल से भी यूज करते हैं हम लोग, पिक्चर का भी यूज करते हैं, क्लिप आर्ट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारे इंसर्ट टैब में होता है और है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं। यानी कि चारों के तीनों ऑप्शन जो दिया, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन, इसका जो हुआ यानी कि 4th नंबर ऑप्शन जो हुआ सही होता है। इस क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन क्या होगा सही होता है। चलिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट में, है ना, डॉक्यूमेंट का रूप में चेंजिंग करना हो, अपीयरेंस मतलब स्वरूप होता है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के स्वरूप को चेंजिंग करने का हम लोग उसको क्या बोलते हैं, है ना, चेंजिंग हम करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, ये चेंजिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रकार का सुधार हम किसके द्वारा करते हैं, ये चेंजिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे। कल बताना है क्या पेज ओरिएंटेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिल्डिंग करते हैं, फाइंडिंग करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट की चेंजिंग करना हो, कुछ भी डाटा को उसका रूप में बदलाव करना हो, उसको स्वरूप में बदलाव करना हो, उसको क्या बोलते हैं। तो याद रहे कि हम लोग डॉक्यूमेंट में बदलाव जो करते हैं वो ना ही ओरिएंटेशन के द्वारा करते हैं, ना एडिटिंग के द्वारा, ना ही फाइंडिंग के द्वारा, करते किसके द्वारा है तो फॉर्मेटिंग। क्योंकि फॉर्मेटिंग का अंतर्गत क्या आती है, फॉन्ट की साइज में बदलाव, फॉन्ट के स्टाइल की बदलाव, फॉन्ट की कलर, है ना, ये सारे सेटिंग किसके आती है तो फॉर्मेटिंग में आती है। तो यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हुआ वो क्या होता है डी। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना है फिर समझना है कि which of the following is not a command in insert tab। कौन सा कमांड insert tab में नहीं होता है। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन काफी आसान है और इसको बताना आपका है कि इसका आंसर सही क्या होगा। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंसर्ट टैब में कौन सा कमांड अवेलेबल नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को आप बताएं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेज, टेबल, लिंक, स्टाइल। तो बता दें आपको कि 31 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है ऑप्शन यानी कि पेज, टेबल, लिंक, स्टाइल। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर क्या होता है तो कमांड इन इंसर्ट टैब। तो हमारे इंसर्ट टैब में पेज भी अवेलेबल होता है, टेबल भी अवेलेबल होता है और लिंक भी अवेलेबल होता है, पर स्टाइल जो दिया गया है हमारे इंसर्ट टैब में अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि स्टाइल ग्रुप किस टैब में होता है, तो स्टाइल ग्रुप जो अवेलेबल होता है वो हमारे होम टैब में अवेलेबल होता है। यानी 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 32 नंबर में। क्वेश्चन क्या है कि जूम इन एंड आउट बटन इज अवेलेबल ऑन। जूम इन और जूम आउट कहां पे अवेलेबल होता है ये आपको बताना है। एमएस वर्ड में बताना है कि जूम इन और जूम आउट कहां पे अवेलेबल होता है, स्क्रॉल बार में, होम टैब में, पेज लेआउट में या व्यू ऑप्शन टूल बार में। बताइए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन काफी इजी और यहाँ बताना है कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो जूम इन और जूम आउट जो होता है वो अवेलेबल होता है कहां पे, स्क्रॉल बार में या होम टैब में या पेज लेआउट में या व्यू ऑप्शन। तो याद रहे डी नंबर ऑप्शन यानी कि व्यू ऑप्शन टूल बार में अवेलेबल होता है जूम इन और जूम आउट। 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन को समझना है तो आप आंसर बता सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि इनमें से कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में, है ना, चेंजिंग करने के लिए हम किस कमांड का, किस टूल का यूज करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है पेज साइज, पेज सेटअप, अरेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो आप पेज लेआउट टैब जो दिया गया है
आपको बता दिया जाए कि लेआउट में हम लोग पेज से रिलेटेड ही कार्य करते हैं, यानी कि पेज साइज का भी काम करते हैं, पेज सेटअप और सजाने का, अरेंज करने का भी काम करते हैं। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होता है, यानी कि 4th नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होता है। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम इन मैक्सिमम अप टू। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम हाईएस्ट जूम यानी कि मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 150%, 150%, 200%, 400%, 500%। क्वेश्चन काफी इजी दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट में जो जूम मैक्सिमम जूम होता है वो लगभग कितना होता है, आपको बता दी जाए कि मिनिमम जूम जो होता है वो हमारा कितना होता है, 10%। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितनी होती है, 10%। बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो 100%। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो होती है कितनी, 500% हमारी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में जूम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टैब इज यूज्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट सिटेशन। डॉक्यूमेंट सिटेशन है ना, ऐड है, यूज करता है, कौन सा टैब ऐड है ये बताना है कि इनमें से है ना यूज, इनमें से यूज टू ऐड है ना, ऐड द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट सिटेशन, डॉक्यूमेंट सिटेशन ऐड है ना, कौन से टैब में ऐड है ये आपको बताना है। क्या होम टैब में, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट, रेफरेंस। क्वेश्चन काफी इजी आपके सामने। डॉक्यूमेंट सिटेशन के बारे में बताना है कि डॉक्यूमेंट सिटेशन कौन से टैब में अवेलेबल है। क्वेश्चन काफी इजी आपके सामने आ चुका है और आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन को शायद आप इसको बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बता दीजिए कि सबसे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट सिटेशन जब आपको बुक के बारे में पढ़ाए होंगे, किताब बनाना सिखाए होंगे, तो किताब बनाना किस बुक में, किस टाइम में सिखाया गया है, तो आपको बता दी जाए रेफरेंस टैब जो आप पढ़े होंगे, यानी कि इस टैब में हम लोगों ने बुक बनाना सीखा, उसी में एक ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट सिटेशन है ना, सिटेशन ऑप्शन आता है, यानी कि रेफरेंस टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि स्मार्ट आर्ट इज द फीचर ऑफ डैश डैश। स्मार्ट आर्ट जो फीचर है वो कौन से एप्लीकेशन में आता है। क्वेश्चन काफी इजी आपके सामने आ चुका है कि स्मार्ट आर्ट कौन से एप्लीकेशन में ये होता है, ये फीचर किस एप्लीकेशन में आता है, क्या टैली में, कोरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में, नॉन ऑफ दीज। तो स्मार्ट आर्ट जो होती है, ये जो फीचर है स्मार्ट आर्ट, इसमें नहीं आता है ना, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें स्मार्ट आर्ट आए, है ना, स्मार्ट आर्ट इसमें नहीं आता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, है ना, तो नॉन ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन का आखिरी ऑप्शन डी, है ना। तो ये रहा आज की क्वेश्चन, यानी कि आज जो आपको वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड से क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आज हम लोग टच किए हैं और क्वेश्चन काफी बेहतरीन रहा। कुछ क्वेश्चन इजी भी है और कुछ क्वेश्चन इसमें भाषा भी बस समझने का, हालांकि क्वेश्चन कोई ज्यादा ये नहीं था, हार्ड नहीं था, इजी था, पर समझने की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पर यहाँ पे आपको समझा दिया गया क्वेश्चन को, तो आप शायद इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो फिर ये जो क्वेश्चन है आज के लिए हम लोग इतना ही, क्योंकि आज जो है एमएस वर्ड का तीसरा पार्ट लेकर आए और फिर जो होगी कल जो होगी आपको हम लोग फिर इस वीडियो यानी कि इस चैनल आईएमएक्स ब्रांड स्टडी चैनल के माध्यम से फिर से हम लोग एमएस वर्ड के चौथी पार्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक जरूर करें, ताकि वीडियो जो सबसे पहले आप तक जाए और उसके साथ हम लोग और भी मेहनत करके और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप तक देने का, आप तक लाने का प्रयास करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को चलिए